बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 7 श्लोक नंबर 21, 22, 23 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यो यो याम याम तन्भक्ता श्रद्धार्चितमीक्षत तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामे विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनामिहिते लभते च ततः कामान् मयि विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्धुतल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हे अर्जुन, जो जो भक्ति यो याम, जो सकाम भक्त जिस देवता को स्वरूप से पूजता है, उस भक्ति की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। मान लीजिए आज देख रहे हैं आपकी व्यक्ति की कामनाएं इतना बढ़ी हुई हैं कि वह केवल अपनी अच्छी बुरी, भला करने वाली, ना करने वाली ऐसी ऐसी कामनाओं से ग्रसित है व्यक्ति कि उस कामना के को लेकर के वह आज इस मंदिर, कल उस मंदिर, कल जो है देवता के पास में, कल उस देवता के पास में, कल और जाने कहाँ कहाँ, यहाँ तक कि ऐसी मति भ्रष्ट है हिंदुओं की तो और ख़ास तौर से कि वो मज़ारों तक में जाता है जहाँ कि उसका सर्वनाश लिखा हुआ है। तो वहाँ भी जा कर के सोचता है मेरी यहाँ कामना पूरी हो जाएगी, मेरा काम बन जाएगा। कोई काम बस बन जाए कह देगा वहाँ काम बन जाएगा तुम्हारा, तो वो तो नरक में भी जाने के लिए तैयार है। तो मति भ्रष्ट जब हो जाती है व्यक्ति की, तो जो अपने धर्म को छोड़ता है उसका तो कभी कल्याण होता ही नहीं है। अगर तुम्हें कामनाओं की ही इतनी पूर्ति करना है तो अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इतने देवी देवता हैं कि आराम से करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर तुम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने जो है घर के लिए, अगर तुम धर्म का त्याग करके और कब्रों में जाओगे, जो है मज़ारों में जाओगे, जो है मांगने के लिए, पूजने के लिए, तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मगर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस देवता में श्रद्धा रखता है, मैं उसकी श्रद्धा को वहीं जो है मजबूत कर देता हूँ। अच्छा भैया, तुम्हें यही दे रहा है, मगर वास्तव में मेरे द्वारा विधान सत्या श्रद्धा युक्त तस्याराधनामिहिते, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, वो मगर उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किया हुआ उसे प्राप्त होता है। भगवान का विधान क्या है? भगवान कैसा विधान करके रखे हैं? भगवान ने यही विधान किया है। तुम चाहे किसी देवता के किसी पास में जाओ, किसी पत्थर में सर पटको, मगर भगवान का विधान यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। कर्म की प्रधानता है। आप लाख कुछ कह लिए कि हम यज्ञ करते हैं, अष्टलक्ष्मी की का पूजन करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, मगर आपने कर्म को छोड़ दिया है तो आपको कोई साथ देने वाला नहीं है। जब आप कर्म करेंगे तो कर्म के अनुसार जो विधान भगवान के द्वारा बनाया गया है वही उन देवी देवताओं के द्वारा प्राप्त होगा। यह है कि देवी देवता जल्दी जो है भक्ति के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको जल्दी उसका फल दे देते हैं, बस इतनी सी बात है। तो भगवान का कथन है कि मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही व्यक्ति को मिलता है, मगर उसको लगता है कि मुझे फलाना देवता दिया है, मुझे फलाना देवी दे। भाई देवी देवता किसके द्वारा जो है किसके आर्डर से चलते हैं? भगवान के। ग्रह नक्षत्र तुम्हारे प्रेरित, सब कुछ भगवान ने जैसा व्यवस्था बनाई है, जिस देवता को जो कार्य सौंपा है वो कार्य कर रहा है। लक्ष्मियों का कार्य है कि सभी को धन धान्य से परिपूर्ण रखना। तो जो लक्ष्मियों की, अष्टलक्ष्मियों की जब पूजा करता है व्यक्ति, तो वो लक्ष्मियाँ उसे धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। अंतवत मगर भगवान का कथन यह है कि अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है, तथा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं और मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। अर्थात ये सब नाशवान है। कुछ भी मांग लो आप, घर मांग लो आप, बंगला मांग लो आप, गाड़ी मांग लो, ये सब मिट ही जाएंगे ना। सुंदर शरीर मांग लो, सुंदर सब कुछ मांग लो, जो कुछ भी संसार का मांगो ये सब मिट जाने वाला है। और मगर तुम्हारी श्रद्धा कहाँ हो गई? फलाने भूत में, फलाने पिशाच, फलाने देवता में, धमाके देवता में, तो तुम उसी का चिंतन करते रहोगे, उसी के आपके पास आते जाते रहोगे, तो तुम्हें अंत में वही चिंतन में आएगा और तुम्हें वहीं उन्हीं को प्राप्त होना पड़ेगा। और देवता भी जो है मोक्ष को, देवता भी परम धाम को प्राप्त नहीं किए हुए हैं, देवता भी उसी प्रयास में हैं। कुछ लोग ब्रह्म को पूछते, कुछ लोग सिद्धि को पूछते, कुछ लोग और भी छोटे मोटे देवी देवताओं को पूछते हैं, मगर वो बेचारे खुद भी अभी मुक्त नहीं हुए, तुम्हें क्या मुक्त करेंगे?
तुम्हें क्या जो है परम धाम की प्राप्ति करवाएंगे, मगर जो व्यक्ति मुझे पूजता है तो वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए यह ध्यान रखिए कि मूल में आप गायत्री को, कृष्ण को का ध्यान करें, और आहुतियाँ देवताओं को भी दें, अष्टलक्ष्मियों को भी दें, मगर ये ध्यान रखें लक्ष्मियाँ गायत्री से ही निकली हुई हैं, गायत्री की ही शाखाएँ हैं। तो आप इस जो है किसका अंत में किसको प्राप्त होंगे, आप जो है परम ब्रह्म को प्राप्त होंगे, गायत्री को ही प्राप्त होंगे। गायत्री परम ब्रह्म ही है, गायत्री ही भगवान की स्फूर्णा शक्ति है, भगवान की चेतन शक्ति है, भगवान की ऊर्जा शक्ति है। तो भगवान का कथन यह है कि भैया अगर तुम देवताओं में श्रद्धा रखो, देवताओं को पाओगे, मुझ में श्रद्धा रखोगे तो मुझको प्राप्त करोगे। इसलिए हर समय में जो है भगवान का चिंतन मनन करना चाहिए। कोई भी किसी रूप से अगर दे रहा है, भगवान के विधान के विपरीत कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। बोले गायत्री माता की जय।